जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ। दोस्तों, जो अभी मुद्दा है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के लिए, जो गलियारों में इतनी बड़ी र्यूमर फैल गई है, ये विपक्ष का किया धरा। भारतीय जनता पार्टी अगर अपने तटस्थ कार्यकर्ताओं के खिलाफ ऐसा करेगा तो इसका मतलब है कि शीर्ष नेतृत्व अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारेगा। पहले तो गलती हुई टिकट बंटवारे में। टिकट बंटवारे में आपने अपना मनमानी किया, योगी आदित्यनाथ जी से आपने राय नहीं लिया, मशविरा नहीं लिया। दूसरी बात है कि अगर योगी आदित्यनाथ नहीं चाहते तो बनारस से मोदी जी का चुनाव जीतना मुश्किल था। ये जो कि क्षण क्षण के खबरें गलियारों में आई, तो जो व्यक्ति अपने परिवार को कुर्बान कर दिया, आज अगर मोदी जी को एक हाथ वन साइडेड दिया गया पावर, तब आज उन्होंने 11वें नंबर से भारत को 5वीं अर्थव्यवस्था बना पाए। वैसा ही मैं कहता हूं, योगी आदित्यनाथ जी को वन हैंड दे देना चाहिए, पूरा पावर इन वन हैंड। और आप देखिए 2027 अगर मोदी जी के बावजूद योगी जी अगर 300 से कम सीट लेके आए तो मैं बोलता हूं राजनीति विशेषज्ञ छोड़ दूंगा। राजनीति कैसे होती है कोई योगी जी से सीखे। योगी जी का जो बुलडोजर मॉडल है वो न कि सिर्फ भारत में अपितु ब्रिटेन, जर्मनी में भी लोगों ने एक्सेप्ट किया कि आज अपराधी थर थर कांपते हैं। जो कि जेल में रह के चुनाव जीतते थे, आज उनकी लंका लग गई है। वो चुनाव तो लड़ने की बात दूर है और राजनीति से दूर जाना चाहते हैं। इसके लिए मैं पूरे शीर्ष नेतृत्व को एक चेतावनी देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी समर्थक होने के नाते, कि अगर आपको उत्तर प्रदेश में फिर से 2027 में प्रचंड बहुमत की सरकार चाहिए तो योगी आदित्यनाथ को बिल्कुल छूने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपने जो गलती राजस्थान में किया है, आपने बिना विश्वास में लिए राजेश सिंधिया को बाजू में कर दिया, उसका परिणाम आपको राजस्थान में पिछली बार 25 की 25 सीट जीते थे, अब की बार आप सिर्फ 14 सीट जीत पाए। 11 सीट का जो खामियाजा हुआ, पहला तो आपने बेनीवाल को छोड़ दिया, 2 सीट दे देते बेनीवाल को, मगर 1 सीट के लालच में आपने गठबंधन तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया? बेनीवाल भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े थे, हनुमान बेनीवाल, उनके नाम में ही हनुमान लगा है। आप एक तरफ श्री राम और हनुमान के भक्त कहते हो और दूसरी तरफ आपने हनुमान बेनीवाल को साइड कर दिया। दूसरी बात, आपके कार्यकर्ता ने जो चुनाव विपक्ष में लड़ा और उसका खामियाजा हुआ कि आपका बाड़मेर का सीट आप बुरी तरह हारे। मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपको चुनाव जीतना है तो वहां के मुख्यमंत्री के ऊपर पूर्ण विश्वास करना पड़ेगा। तीसरी बात कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव आप क्यों हारे? पिछली बार 23 सीट जीते थे, अब की बार आपको सिर्फ 9 सीट मिली है, क्योंकि आप ऊपर से शीर्ष नेतृत्व की कमी है जो इंटरफियर करते हैं। मैं कहना चाहता हूं केशव प्रसाद मौर्य भी पार्टी के तटस्थ कार्यकर्ता हैं और उनके लिए पार्टी कितना दानशील हुई। सिर्फ ओबीसी होने के नाते एक गलती उसी समय हुई, चुनाव हारने के बाद केशव प्रसाद मौर्य को वापस क्यों डिप्टी सीएम बनाया गया? उस समय उनको हटा देना चाहिए था। क्या पूरे साक्य समाज के पूरे
मौर्य समाज के, कुशवाहा समाज के दूसरे कोई बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं मिले आपको? चुनाव हारने के बाद किसी भी नेता को मौका नहीं मिलना चाहिए। गलती जो हुई है ये विचार करने की जरूरत है, हम क्यों हारे? 400 पार का नारा देने की जरूरत नहीं थी, जनता खुद 400 पार जिता देती, मगर आपने अपने मुंह से 400 बोला, इसके लिए जनता के अंदर भ्रम पैदा हो गया। तीसरी बात कि जिन नेताओं ने कहा संविधान हम बदल देंगे, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? संविधान सर्वोपरि है और शायद वही संविधान चाय बेचने वाले मोदी जी को जो कि प्रधानमंत्री बनाया, तो आपको खुद प्रधानमंत्री बने और आप खामोश बैठे हो, तो इसमें मोदी जी की चुप्पी टूटनी चाहिए और योगी आदित्यनाथ के हाथ में पूरा पावर देना चाहिए और योगी आदित्यनाथ को किसी भी प्रकार का टच नहीं करना चाहिए। बाकी केशव प्रसाद मौर्य वो अगर मंत्री हैं, डिप्टी सीएम है, उनको डिप्टी सीएम से हटाकर दूसरा डिप्टी सीएम मौर्य समाज का बनाना चाहिए, ये हमारी मांग है। अगर भारतीय जनता पार्टी को 2027 जीतना है तो ये फेरबदल करने की जरूरत है। बाकी केशव प्रसाद मौर्य के साथ कोई मौर्य समाज का नहीं है। क्यों? मैं आपको कहना चाहता हूं, बाबूराम कुशवाहा जो कि जौनपुर से चुनाव लड़ा और पूरा एक तरफ से कुशवाहा समाज, जितने भी कुशवाहा हैं, शाक्य हैं, सारे मिलकर वहां पे कुशवाहा को जिताया। वहां पे केशव प्रसाद मौर्य क्यों नहीं जितवा पाए? पहले ही विरोध हुआ था कृपा शंकर सिंह का, तो आपने कृपा शंकर सिंह को मौका क्यों दिया? क्यों आपको भारतीय जनता पार्टी में कोई तटस्थ कार्यकर्ता नहीं मिला? भ्रष्टाचारियों को भारतीय जनता पार्टी में लेने की जरूरत क्या है? भ्रष्टाचारियों को तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए, चाहे वो अपने पार्टी के हो, चाहे किसी पार्टी से आए हुए हो। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नसीहत है। और अभी अगर हमारे कंटेंट आपको पसंद आ रहे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।